नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राज्यपाल का किया गया स्वागत। जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधि विधान और हवन के साथ जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण को किया गया अलग। जोधपुर के बोरानाडा और भदवासिया क्षेत्र में 2 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं आई सामने। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा 11 सूत्री मांगों के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार शाम जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, आईजी रेंज जयनारायण शेर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन सहित अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल मिश्र सर्किट हाउस से रवाना होकर राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में आयोजित संगीत रत्न पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। जोधपुर के 3 टुकड़े कर नए जिले बना दिए गए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में हुए कार्यक्रम में विधि विधान और हवन कर जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण को अलग कर दिया गया। जोधपुर नाम का जिला अब सिर्फ शहर तक सीमित है। ग्रामीण जिला सबसे बड़ा होगा। वहीं फलौदी को भी अलग कर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से जुड़े रहे और उन्होंने कहा कि पिछली बार जब राजस्थान में जिले बने थे तब से लेकर अब तक जनसंख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कई किलोमीटर तक का सफर तय कर प्रशासन तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन अब नए जिले बनने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने जो जनहितैषी फैसले लिए हैं और योजनाएं लॉन्च की है, उसी के दम पर सरकार रिपीट करने जा रही है। जनता के किसी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरकिनार नहीं किया। इस दौरान विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा परिहार, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, आईजी जयनारायण शेर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं जोधपुर ग्रामीण की जो जोधपुर अब जो जिला जोधपुर बचेगा उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो बाउंड्रीज है, वो मैं आपके सामने एक बार पढ़ के आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो जोधपुर जिला जो है वो जोधपुर जिले का मुख्यालय जोधपुर होगा, जिसमें 2 उपखंड होंगे और उन उपखंडों में से जो नगर निगम क्षेत्र उपखंडों में आता है वो जोधपुर जिले में शामिल होंगे। तो 2 उपखंड है, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण में हमारे दोनों नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण का जितना कार्य क्षेत्र आता है वो जोधपुर जो जिला है उसमें कहलाया जाएगा। और जोधपुर ग्रामीण जो है वो फलौदी जिला और जोधपुर जिले के अतिरिक्त जो पोर्शन है वो जोधपुर ग्रामीण कहलाया जाएगा। तो मैं उपखंडवार और तहसीलवार आपसे निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है पूरे प्रदेश को, और सूर्य नगरी को विशेष रूप से एक मैं कहूँगा कि एक जहाँ जिला था अब 3 जिले हो गए, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी, जो बरसों से लोगों की मांग है। और इसमें स्पष्टता ये बताना चाहूंगा, इनका उद्देश्य, जिले बनाने का उद्देश्य है वो गुड गवर्नेंस देने का जो संकल्प है कि आम आदमी को राहत कैसे मिले। प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो विकास का प्रशासन हो, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उन योजनाओं को लाभ देने का मामला हो, उन लाभ का इवैल्यूएशन करने का मामला हो, मॉनिटरिंग करने का मामला हो, फॉलोअप करने का मामला हो, तो उसमें सुगमता आती है, सरलता आती है और लोगों को गवर्नेंस और न्याय सुलभ होता है। तो मैं समझता हूँ आज का दिन, जो 7 अगस्त का जो दिन है, ये राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि जहाँ 75 सालों में 26 जिले, फिर 33 हुए और अब एक साथ 50 जिलों की सौगात देना, और साथ ही ये भी संदेश देना कि आगे भी जिले बनेंगे। उस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। जहाँ से भी जेन्युइन डिमांड आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई मान लीजिए पंचायत हटना चाहती है कि हमको इस जिले में जोड़ दिया, तो वो खुला रखा है। तो इसलिए ये विपक्ष के लोग या विरोधी लोग जो एक मौका ढूंढ रहे थे, वो सोच रहे थे कि पता नहीं कितना विरोध होगा, लोग हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा होगा राजस्थान में छुटपुट होती है, छोटी मोटी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारे लोगों ने वेलकम किया, ये मैं कह सकता हूँ। सरकारी मंत्री सर सिटिंग की व्यवस्था करें, अगर नाम जो कलेक्टेड का व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आज से अस्तित्व में आ गया है। आज कलेक्टर एसपी लगा दिए गए हैं, जैसा कि बता दिया गया है, और जल्दी
पद स्वीकृत कल की तारीख में फाइनेंस ने कर दिए हैं। पदों पर भर्ती के माध्यम से या डेपुटेशन के माध्यम से लोगों को यहाँ डेपुट किया जाएगा। और आज से ये मान के चलिए आप जिले का भाई कोई भी चीज का गठन होता है, टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ आज के बाद सारों की बाउंड्री बढ़ चुकी है और सब अधिकारी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। पट्टे बिल्कुल, मैंने गुड गवर्नेंस का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, इसलिए प्रशासन, शहरों के संग प्रशासन, गांव के संग अभियान शुरू किए गए थे। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे से ही मिले थे लोग, तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल 2023 के अंतर्गत शहरी क्लस्टर स्तर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगाड़ी में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि पार्षद आयदान राम सारण, वार्ड नंबर 79 दक्षिण एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी डिगाड़ी श्रवण कुमार के अध्यक्षता में व MSC अध्यक्ष खेताराम सांखला के विशिष्ट अतिथि में ध्वजारोहण कर आगाज किया गया। मुरली मनोहर दादिश ने बताया कि प्रतियोगिता 5 अगस्त 23 से शुरू होकर 10 अगस्त 23 तक आयोजित होगी, जिसमें नगर निगम दक्षिण के कुल 10 वार्डों में 7 खेलों के कुल 1120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा टी-शर्ट वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आयदान राम सारण ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया एवं विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया। शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार ने सभी अतिथियों का, शारीरिक शिक्षकों का, खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन कर स्वागत किया व खेल को खेल की भावना से खेलने एवं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता संकुल स्तर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगाड़ी में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में करीब 10 वार्डों के 1120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधिवत मुख्य अतिथि पार्षद श्री आयदान राम जी सारण, प्रधानाचार्य एवं UCO अधिकारी शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री श्रवण कुमार जी, SMC अध्यक्ष श्री खेताराम जी सांखला के विशिष्ट आतिथ्य में समारोह आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में 10वीं कक्षा की छात्रा से गैंग रेप के अनुसार स्कूल जा रही 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 5 युवक जंगल में ले गए। वहां एक युवक ने रेप किया, वहां से पीड़िता को सुनसान स्थान पर बने कमरे में ले गए। यहां 2 युवकों ने उसका रेप किया तथा बाकी युवक बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे थे। उक्त प्रकरण को बाल संरक्षण आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया। अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि नाबालिग बालिका के साथ किया गया अमानवीय कृत्य अक्षम्य एवं घोर निंदनीय है। यह घटना सभ्य समाज पर कलंक है। उन्होंने बताया कि घटना की पूर्ण जांच कर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग कार्यालय को प्रेषित करने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक एवं जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर को पत्र लिखा गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर को प्रकरण में नियमानुसार परिजनों को आर्थिक सहायता के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। कुछ दिनों पूर्व दिलवाड़ा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे सामने आई थी। कोटली ग्राम में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए बच्ची को भट्टी में जला दिया गया, जिसकी बाल आयोग ने तुरंत प्रभाव से प्रसंज्ञान भी लिया। वहां की पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा तुरंत प्रभाव से संदिग्ध लोगों की पहचान कर FSL की रिपोर्ट के माध्यम से उन सबको हिरासत में भी ले लिया गया। अनुसंधान जारी है, परंतु मुझे कहते हुए अत्यंत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि कुछ लोगों के द्वारा इसमें भी राजनीति की जा रही है। हम देख रहे हैं जिसमें इस बच्ची के परिवार में, इस बच्ची के घर में आए दिन कभी राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच रहा है, कभी राष्ट्रीय बाल आयोग आ रहा है, कभी अन्य विभागीय आयोगों के द्वारा या नेतागणों के द्वारा यहाँ पहुंचकर जो परिवार को बार बार बात मिलने की, बात करने की और राजनीति रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है, उसकी राजस्थान बाल आयोग कड़े शब्दों में निंदा करता है। हमने देखा अखबार के माध्यम से जिस तरह से अखबार में एक शीर्षक आया, रेप पीड़िता की फोटो वाले बैनर के साथ मृतका को दी श्रद्धांजलि। ये अखबार में ही आया था जो मैंने देखा, और उसमें बच्ची का बैनर के ऊपर फोटो भी लगाई। आपने कैंडल मार्च किया, आपने बच्ची को श्रद्धांजलि दी,
परंतु मैं कहना चाहूँगी कि बच्ची की पहचान उजागर करना, बच्ची का नाम उजागर करना कानूनन अपराध है। उसी तरह से हम देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी नेता द्वारा बच्ची की फोटो के साथ उसे श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी बाल आयोग कड़े शब्दों में निंदा करता है। मैं कहना चाहूँगी किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों, देखरेख व संरक्षण वाले बालकों के अंतर्गत अधिनियम 2015 में धारा 74 के अंतर्गत इस तरह का जो पहचान उजागर करता है, नाम उजागर करता है, उनको 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की कठोरतम सजा, साथ ही साथ आर्थिक दंड 2 लाख रुपए का प्रावधान है। जोधपुर के बोरानाडा और भदवासिया क्षेत्र में 2 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई। आग से करोड़ों का माल एवं सामान जलकर खाक हो गया। बोरानाडा में एक इसबगोल फैक्ट्री में देर रात आग लगी तो दूसरी तरफ भदवासिया स्थित कबाड़ गोदाम में भी भीषण आग से लाखों का नुकसान हो गया। बासनी, बोरानाडा, शास्त्रीनगर एवं नागौरी गेट की दमकलों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इसबगोल फैक्ट्री में 15 से 20 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया। फैक्ट्री मालिक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दी। बोरानाडा फायर स्टेशन प्रभारी हेतराम के अनुसार देर रात को सूचना मिली कि बोरानाडा चतुर्थ फेज में आई महेश्वरी इसबगोल फैक्ट्री में आग लगी। इस पर बोरानाडा बासनी से दमकलों की गाड़ियां वहां पहुंची। उन्होंने बताया कि आज दोपहर तक फैक्ट्री में धुआं उठता रहा। फैक्ट्री मालिक जुगल किशोर माहेश्वरी के अनुसार फैक्ट्री में 200 टन इसबगोल रखा हुआ था, जो कि जलकर खाक हो गया। इसकी अनुमानित कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरी तरफ भदवासिया स्थित बाबा रामदेव नगर में एक कबाड़ गोदाम में आज सुबह भीषण आग लगने से लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। बासनी, शास्त्रीनगर एवं नागौरी गेट से पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की प्राथमिक तौर पर कारण स्पष्ट नहीं हुआ। आजादी के 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र जयपुर की ओर से स्थानीय निवासियों एवं स्कूली छात्रों के लिए 1 दिवसीय जन भागीदारी संवेदीकरण समारोह का आयोजन किया गया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास रावजोधा मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में जियो हेरिटेज महत्व की जानकारी तथा संरक्षण की आवश्यकता पर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पूर्व नरेश गत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़, उप महापौर अब्दुल करीम जौनी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जयपुर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रामजीवन सिंह ने बताया कि पुरातत्व विभाग की ओर से देश की 90 जियो हेरिटेज साइट को चिन्हित किया गया, जिसमें से राजस्थान की 13 हॉट जियो हेरिटेज साइट चिन्हित हुई। उन्होंने कहा कि जोधपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 जियो हेरिटेज साइट को सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया। संभवतः मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व का पहला ऐसा स्थान है जहां एक साथ 2 जियो हेरिटेज साइट को संरक्षित स्मारक चिन्हित किया गया। इन हेरिटेज स्मारकों के संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता लाने के लिए विभाग जंप संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सहायक निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि मेहरानगढ़ दुर्ग में एक साथ 2 संरक्षित स्मारक का मिलना हम सभी के लिए गौरवशाली बात है और इससे जोधपुर शहर को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिलेगी। और मारवाड़ चूंकि हमेशा हमें प्रेरणा प्रदान करता है, हमारे लिए गर्व के क्षण उपलब्ध कराता है। इसी मारवाड़ के अंदर भूगर्भ शास्त्र के द्वारा स्थापित 2 ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जो अपने आप में विलक्षण हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चयनित किए गए मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें 2 मॉन्यूमेंट एक ही पहाड़ी के ऊपर एक ही जगह मिलना बहुत ही कठिन माना जाता है। लेकिन मेहरानगढ़ की ये पहाड़ी विलक्षण पहाड़ी है, जिसके ऊपर मालानी इग्निशियस और वेल्डेड टफ, ये 2 ऐसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्मारक हैं जिनकी उत्पत्ति लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुई थी। और कहते हैं कि ज्वालामुखी के फटने के बाद उनके जो अवशेष यहाँ बने, उन्हीं अवशेषों के ऊपर बहुत सारी अलग अलग आग्नेय चट्टानें बनती चली गई और ये स्मारक जो है वो सदियों तक समुद्र के अंदर, और उसके बाद जब समुद्र का यहाँ सूखापन हुआ तब से वो जो है वो स्मृतियों में आई। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ वर्ष पूर्व इन पहाड़ियों के इन स्मारकों का चयन किया और इन्हें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया। उसके बाद इसी पहाड़ी के ऊपर, मुख्य मार्ग के ऊपर एक बोर्ड लगाया गया कि ये जो पहाड़ी है यहाँ पर 2 जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो संरक्षित स्मारक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, पर्यटन विभागों को भी इनकी जानकारी नहीं थी और स्थानीय जो स्कूल है, बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो इसलिए निर्णय लिया गया कि अमृत महोत्सव के इस 75वें वर्ष में
बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनमें हमारी जो जियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी हो सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए जियोलॉजी विभाग के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत मुख्य जो नया मार्ग यहाँ बना है राव जोधा मार्ग, उस मार्ग के ऊपर जियोलॉजिकल साइट्स का जो है वो बोर्ड लगाया गया है, और अलग अलग मौलाना आज़ाद स्कूल, राजमाता स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल और बहुत सारी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं उनको माला में इग्निशियस और वेल्डेड टफ की जो है वो साइट विजिट कराई गई। उन्हें बताया गया कि किस तरह से हमारी वॉल्केनिक सेल्स के जो मौजूद हैं और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के शोध कार्यों को बढ़ावा देगी और नई पीढ़ी को और पर्यटकों को इन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की तरफ आकर्षित करेगी। जैसा यहाँ पे राजा जी आए थे और वहाँ उनके सम्मान के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनके लिए मैंने खास केसरिया बालम की मैंने प्रस्तुति दी थी, जो कि मुझे पता नहीं था आज यहाँ आना है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए, लेकिन मैं आई और मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये गीत जो है उन्हीं के लिए गाया है। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे सम्मानित किया जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है और मैं बचपन से सीख रही हूँ, तो अब मैं इसी फील्ड में और आगे जाऊँगी। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूरे देश में लगभग 90 जो है जियो हेरिटेज साइट का जो है पहचान की है, और राजस्थान में 13 जियो हेरिटेज साइट की पहचान, जिसमें से जोधपुर इस मेहरानगढ़ किला के प्रांगण में 2 जियो साइट हैं, और ये देश की एकमात्र जगह है जहाँ पे कि 2 जियो साइट एक ही जगह पे है। ये जियो साइट न सिर्फ भारत देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका महत्व है, इसी वजह से इनको पहचाना जाता है, और इनके संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ स्थानीय नागरिकों एवं जनता के नुमाइंदों की भी है। इस सिलसिले में हम लोग जो है सभी जियो हेरिटेज साइट पे जा कर के जन संवेदीकरण कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज यहाँ पे जोधपुर के मेहरानगढ़ किला के प्रांगण में ये जन संवेदीकरण कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि जनता जाने कि ये जियो हेरिटेज साइट का महत्व क्या है, इनकी सुरक्षा और संरक्षण क्यों करना है और इससे क्या लाभ है। इसका मुख्य लाभ ये है कि इससे भू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक देश विदेश से आएंगे तो ये जियो हेरिटेज साइट इनकी सांस्कृतिक पहचान बन जाएगी समय के साथ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा राजस्थान नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों के चलते सोमवार को महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति जोधपुर संयोजक पीयूष ज्ञानी ने बताया कि राजस्थान नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाया गया, जिसके तहत 1 जुलाई को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गेट मीटिंग कर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, परंतु उसके बावजूद भी उनकी मांगों को अनदेखा किया गया, जिसके चलते 18 जुलाई से पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जा रहा है। इसी के चलते आज महात्मा गांधी अस्पताल में गेट मीटिंग कर सभी नर्सेज ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में नर्सेज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पहली पंक्ति में खड़े रहना, जनता की सेवा की और आगे भी जरूरत पड़ने पर वह सदैव तैयार रहेंगे। पीयूष ज्ञानी ने बताया कि 23 अगस्त को जयपुर में महारैली का आयोजन किया गया। इसके बावजूद भी यदि उनकी जायज मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान की नर्सेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान के तमाम नर्सिंग संगठन एक होकर राजस्थान संयुक्त नर्सेज संगठन संघर्ष समिति का गठन किया, और हमने हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को लिए पूरे राजस्थान में एक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन के तहत 1 जुलाई को हमने एसएमएस अस्पताल में गेट मीटिंग करके राजस्थान सरकार को हमारा ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजबूर होकर हमको आंदोलन को तेज़ करना पड़ा
और उसी के तहत 18 जुलाई से पूरे राजस्थान के अंदर गेट मीटिंग का आयोजन धरने का आयोजन किया गया। धरने के साथ साथ हमारे प्रदेशव्यापी आह्वान के आधार पर हमने पूर्व में मथुरा दास माथुर अस्पताल में गेट मीटिंग की थी और आज हमने नशेज की 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर महात्मा गांधी अस्पताल में गेट मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन करके सरकार से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगों को अतिशीघ्र पूरा करें। हम नशेज कोरोना काल में सेवा देने वाली हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर नहीं करें। हम सेवा भावी हैं और सेवा ही करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है और मजबूर होकर हमें आज सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी मांगें अतिशीघ्र मानी जाए। राजस्थान परंपराओं और मान्यताओं का प्रदेश है और ऐसी ही एक परंपरा है 1256। सुनने में तो ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जोधपुर में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। दोपहर में जब घड़ी में 12:56 होते हैं, उस समय एक ही जगह पर सैकड़ों भांग प्रेमी एकत्रित होकर भांग पीने का आनंद लेते हैं और शिव आराधना में लीन हो जाते हैं। कहते हैं पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और जब पीने के लिए ही भगवान की प्रसादी के रूप में हो विजया तो कहना ही क्या। भांग के लड्डुओं के साथ मटे हुए हाथों से भगवान शिव का आह्वान करते हुए शिव भक्त भगवान शिव की प्रसादी के रूप में भांग का आनंद ले रहे हैं। जोधपुर के जबरनाथ महादेव मंदिर में आज शिव भक्तों ने 12:56 की परंपरा को निभाया। हालांकि आमतौर पर भांग को एक नशे के रूप में देखा जाता है, लेकिन शिव भक्त इसे नशे के रूप में नहीं बल्कि शिव की बूटी के रूप में देखते हैं। तभी तो एक के बाद एक लोटे अपने हलक को कर इसकी मस्ती में चूर हो जाते हैं। ये जो 12:56 का आयोजन है ये क्यों होता है, 12:56 भी क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। 12:56 इसलिए होते हैं साहब, कहिए क्या कि भूतों की शादी की चल होती है 12:56। तो महादेव के साथ में भूत भी रहते हैं, पलित भी रहते हैं और 12:56 पे हम लोटा पीते हैं, उस टाइम में फेरे खाते हैं। इसलिए हम 12:56 इसलिए करते हैं, उससे क्या शिव जी बहुत खुश रहते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर होता है, पहले हम भांग पिएंगे, बाद में हम भजन करेंगे और भजन करने के बाद में भोजन करेंगे। पूरे सावन के पूरे 12 महीने इसका विशेष प्राप्ति है। 12 महीना साफी की जबत कूट रहे न कपट, पहले साफी साफ कर पीछे रंग लगाए, चला जा कैलाश में सीखो सीख में रंग रहे रूप रहे काया रहे सचेत, रुपया रहे मोरा रहे रहे भांगरा के पीने वाला चिरंजी रहे मुंगी मरे अचेत, भक्त रक्ताजी का गुरु गोरखनाथ राजी कटाऊ दयाल व्रज के राजा विजया पीनी है जबरदस्त में आ गया। अरे सिद्धो पियो प्याला कर लो क्या लाल, भजन करो गोपाल का जब मारेगा काल। नारायण की जय, जबर बाबा की जय, राधा दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा राम का पीर की जय। विजया माता गुण की दाता जो रखे पुत्र को माता, चढ़ते ध्यान उतरते ध्यान अगल बगल वाला श्री पार्वती की आन। यह गोटा हरि नाम का तड़ेगा विश्वाभीष, साधो पीरी संतो पीरी पीरी कवर कमाई, इस विजया की निंदा करे बड़े काल का माई। उसी का नाम काल का जो बुढ़ा गिरे बाल का, उसी का नाम काल का दिए तेरा बाल का। नमो नारायणी शक्ति की जय, ओम निजो काबर बाण मार, एक बार हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। बोलो रे बोलिया इमरत वाले हर हर महादेव की जय। 12:56 एक ऐसी चीज है, जो भी विजया लोग विजया पीने वाले हैं 12:56 सुनते ही उनके अंदर बहुत उमंग होती है। और सावन मास के अंदर जनरली करके हर आदमी इच्छुक होता है कि 12:56 का कार्यक्रम हो और 12:56 के अंदर जो भी ये विजया प्रेमी आते हैं उनके रूप के अंदर महादेव साथ प्रकट होता है। विजया किसी के बस की चीज नहीं है, विजया पी जाए। और 100 के लोग भी आते हैं, विजया लेके पचाना सबसे बड़ी चीज होती है। और भगवान शिव उन्होंने इतनी मतलब ये दी है प्रेरणा कि इतना लोटा पीने के बाद भी ये बिल्कुल जैसे जैसे रहते हैं और विजया पी के ये भजन करते हैं, माला फेरते। विजया चीज क्या, विजया माता गुण की दाता, तो जो रखे पुत्र को माता। विजया ऐसी चीजें चढ़ती है तो पुत्र की तरह रखती है। विजया माता गुण की दाता, जो रखे पुत्र को माता। चढ़ते ध्यान उतरते ध्यान, अगर बगल बोले तो शिव पार्वती की याद। चढ़ती है तो शिव साथ रहता है, उतरती है तो शिव साथ रहता है।
विजया पे भी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी फेल होता है। जो नहीं लेने वाला है, हद से ज्यादा लेता है, वो तकलीफ पड़ता है। शिव की बूटी है, शिव की जिस तरह ली जाए वो सबसे अच्छी चीज है। जोधपुर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की ओर से नेशनल हैंडलूम डे पर सोमवार को अनोखी पहल की गई। आज नेशनल हैंडलूम डे पर आयोजित कार्यक्रम में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के 7वें सेमेस्टर की स्टूडेंट जया यादव ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। NIFT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर GHS प्रसाद ने बताया कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की पहल की है, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स भी प्रेरित होकर सेकंड CIC डॉक्टर अदिति मेरतिया ने बताया कि इस मौके पर प्रदर्शनी में पटुमालानी, भोजासरी हैंडलूम प्रोडक्ट, कोटा, डोरिया, कैथुन, चंदेरी, ब्लॉक प्रिंटिंग, सांगानेरी, बगरू, दाबू ब्लॉक प्रिंटिंग, पिपार, टेराकोटा, वुडन क्राफ्ट, एप्लीक, सालावास दरी सहित विभिन्न क्राफ्ट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पट्टू हैंडलूम पोखरण के आर्टिजन ओम प्रकाश और राजेश ने स्टूडेंट्स के सामने पट्टू बुनाई का लाइव प्रदर्शन किया। इस मौके पर संयुक्त निदेशक अनिल कुमार, CSC डॉक्टर शिखा गुप्ता सहित सभी फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे। मेरा नाम जया यादव है, मैं 22 साल की हूँ और अभी टेक्सटाइल डिजाइन ट्रिप जोधपुर से कर रही हूँ। मेरा CGPA 9.15 आया था, तो डायरेक्टर सर ने मुझे ये बोला गया कि 9वें हैंडलूम डे पे मुझे इनॉग्रेशन करना है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दिन भी आएगा। एंड मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत शुक्रिया करती हूँ इस चीज़ के लिए एंड मेरे फैकल्टी मेंबर्स को। शहर में अधिक मास में चल रहे 2 श्रावणी पर्व पर आज 5वें सोमवार पर शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजन उमड़ पड़े। पंचामृत के साथ कई तरह से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। कई यजमान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव को दूध दही की धाराओं से नहला दिया। इसके अलावा शहर के कई शिवालयों में महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कई लोगों ने आज सावन के 5वें सोमवार पर व्रत उपवास रखा। महिला और युवतियों के शिव मंदिर में खासी भीड़ देखी गई। इस बार सावन 2 माह तक है और 8 सोमवार तक शिवालयों में सावन का उत्सव जारी रहेगा। कायलाना तखत सागर की पहाड़ियों के मध्य स्थित करीब 4000 साल पुराने प्राचीन भीमेश्वर महादेव मंदिर भीम भड़क में शहर के सबसे बड़े शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए सावन के 5वें सोमवार पर शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं जबरेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक किया गया। सावन मास के चलते शहर के शिवालयों में इन दिनों भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अधिक मास होने के चलते धार्मिक आयोजन बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर के भीतरी शहर में मिर्ची बाजार में स्थित बड़ी चेतानियों की गली में श्री हरकेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास के 5वें सोमवार के अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया। वहीं मंदिर को भव्य फूल मंडली से सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम में श्री सावलिया जी सेठ में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी एवं राजस्थान सरकार सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सांवरे के दर्शन पुजारी नारायण दास वैष्णव ने तुलसी पत्र व चरणामृत देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर मंदिर बोर्ड के चेयरमैन भैरोलाल गुर्जर ने विधानसभा अध्यक्ष को उपरना पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही सावरिया सेठ प्रसाद एवं सावरिया सेठ की तस्वीर भी भेंट की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, मंदिर बोर्ड के सदस्य अशोक शर्मा, ममतेश शर्मा, मनोहर लाल जैन व कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राज्यपाल का किया गया स्वागत। जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधि विधान और हवन के साथ जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण को किया गया अलग। जोधपुर के बोरानाडा और भदवासिया क्षेत्र में 2 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं आई सामने। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा 11 सूत्री मांगों के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।